हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे अवकलज समीकरण की कोटि कैसे निकाली जाती है। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलता है। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कोटि कैसे निकाली जाती है अवकलज समीकरण की। सबसे पहले जिसका डेरिवेटिव होगा वही उसका कोटि कहलाता है। जो सबसे बार ज़्यादा डिफरेंशिएशन हुआ होगा वही उसका कोटि कहलाता है। तो इधर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है। आप लोगों को पावर में नहीं देखना है, आप लोगों को देखना है कि यह कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा। यह कैसे मालूम पड़ेगा? आपको इधर देखना, डी के बगल में देखना होगा। इसका 1 होगा तो या 1 एक बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा, या 2 होगा तो या 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा। वैसे ही आप लोगों को देखना होगा, इसका पावर में नहीं देखना होगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ भी हो, आपको सीधा देखना है कि dy बटा dx पर ही आपको नज़र देना होगा और कोटि निकालना होगा। तब देखते हैं आप, इधर चलते हैं कैसे अब इसका आंसर कौन होगा। देखिए आप लोगों को, तब हम देखते हैं कि इसका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो इसका कोटि भी एक ही होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। अवकलज समीकरण dy बटा डी एक्स प्लस 4y बराबर 2x। दोस्तों कुछ भी हो, फंक्शन या कुछ भी हो, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको dy बटा डी एक्स पर ध्यान देना होगा। जितना बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा उसका वही कोटि कहलाता है। तो इसका डी के बगल में 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आपको यहाँ कुछ ध्यान नहीं देना है कोटि निकालने के लिए। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यह है कि जिसका जितना बार डिफरेंशिएशन होगा उसका वही कोटि कहलाता है। तो बोले थे दोस्तों कि इसका पावर में नहीं देखना है, इसका देखना है डी के बगल में कितना बार हुआ है। तो 1 है तो इसका कोटि 1 होगा, लेकिन बगल में दिया है डी के पावर 2 बटा डी एक्स 2, तो इसका कोटि हो जाएगा 2। सबसे ज़्यादा बार 2 हुआ है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, इसका कोटि निकालना है, तो इसका भी इधर 1 है तो 1 है या 2 है, तो सबसे ज़्यादा 2 है तो इसका कोटि भी 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग घात निकालना सीखेंगे। तो घात कैसे निकाला जाता है? जिसका डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा हुआ होगा उसके पावर में देखेंगे, वही उसका घात कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन कौन हुआ है? यहाँ तो 1 है, यहाँ तो 2 है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन ये हुआ है। तो इसके पावर में देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका घात हो जाएगा 1। अगर इसका कोटि पूछता तो इसका कोटि हो जाता 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें बोला है अवकल समीकरण dy पर d2y बटा डी एक्स 2 प्लस एक्स क्यू के पावर डी एक्स बटा डी एक्स के पावर क्यू बराबर एक्स के पावर 4 की घात होगा। तो हम क्या बोले हैं, जो जिसका जितना डिफरेंशिएशन हुआ होगा उसका वही घात कहलाता है। तो आपको यहाँ नहीं देखना है कि 3 है, यहाँ तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। हम बोले हैं कि जो जितना बार डिफरेंशिएशन होगा वही उसका घात कहलाता है। तो यह 2 बार हुआ है, एक बार हुआ है, तो इसके पावर में देखेंगे, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका घात हो जाएगा 1 के बराबर। अगर यही उसका कोटि पूछता तो इसका कोटि हो जाता 2 के बराबर। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में दिखाते हैं कि यह कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि dy बटा डी एक्स के पावर होल प्लस वाई की कोटि होगा। तो क्या बोले, जो जिसका ज़्यादा डिफरेंशिएशन हुआ होगा उसको वही कोटि कहलाता है। तो आपको 2 के पावर नहीं देखना है, इसके डी के बगल में देखना है। डी के बगल में जितना 1 होगा तो उसका कोटि 1 होगा, 2 होगा तो उसका कोटि 2 होगा, 3 होगा तो उसका कोटि 3 होगा। तो डी के बगल में 1 है तो इसका कोटि 1 होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी के पावर 2 वाई बटा डी एक्स 2 के होल पावर 2 माइनस एक्स डी के वाई के पावर क्यू बटा डी एक्स बराबर एक्स क्यू का घात होगा। तो क्या बोले हैं, जो जितना बार डिफरेंशिएशन होगा उसको वही घात कहलाता है। तो आपको यह घात सबसे अधिक नहीं देखना है, 3 है तो सबसे अधिक घात 3 होकर नहीं करेगा, सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन होगा उसको वही घात कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा डी वाई बटा ये डिफरेंशिएशन हुआ है 2 बार हुआ है तो इसी का घात देखेंगे, तो इसका 2 है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। यह 2016 में पूछा था। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता है। अब हम लोग नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसका कह रहा है कि आपको कुछ भी नहीं देखना है, इसका कोटि और घात दोनों पूछ रहा है। तो जिसका जितना बार डिफ्रेंसिएशन हुआ उसका वही कोटि कहलाता है। तो यह 2 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, इसका कोटि 2 होगा। तो इसका कोटि 2 देखेंगे तो कोटि 2 ऑप्शन ए नंबर में है। और जिसका जितना डिफ्रेंसिएशन होगा उसके पावर में देखेंगे तो जो 3 है इसका घात 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये काहे नहीं हुआ, ये इसका डिफ्रेंसिएशन एक बार हुआ है, इसके पावर में नहीं देखेंगे, ये गलत है। जिसका जितना बार डिफ्रेंसिएशन होगा उसके पावर में देखेंगे। इसका पावर में 3 है तो इसका आंसर इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो 2020 में पूछा गया था। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, ये है, इसका कोटि पूछ रहा है। तो हम क्या बोले हैं, जो जितना बार डिफ्रेंसिएशन होगा उसका वही कोटि कहलाता है। जो 2 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है आंसर 2 हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको सीधा देखना है dy/dx। dy/dx आप कुछ भी नहीं देखना होगा, केवल कोटि पूछे तो dy/dx पे आपको नजर होना चाहिए। अगल बगल कुछ पर नहीं, जब 2x² मन भटकाता है, कुछ भी नहीं करता। आपको केवल d के पावर में देखना है, जो d के पावर में जितना होगा उसको वही ही कोटि कहलाता है। और कोटि के पावर में अगर यहाँ 3 रहता तो इसका घात 3 हो जाता।